घने जंगल के छज्जे से छनकर आती सुनहरी धूप युवा पप्पू के जंगल में खोजबीन करते समय जमीन पर चितकबरी छायाएं बिखेर रही है। उसकी आंखें एक विशाल आम के पेड़ पर टिक जाती हैं, जो हरियाली के बीच पके फलों का एक प्रकाश स्तंभ है। एक अकेला चमकीला पीला आम ललचा रहा है, जो एक असहनीय आकर्षण के साथ पप्पू को करीब खींच रहा है। वह आम तोड़ता है। उसकी त्वचा उसकी उंगलियों के नीचे चिकनी और ठंडी होती है, एक मीठे काटने के लिए तैयार। अचानक एक गहरी गूंजती हुई आवाज हवा में गूंजती है, जिससे पप्पू स्तब्ध रह जाता है। हे पप्पू, मुझे मत खाओ। पप्पू की आंखें डर और विस्मय के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आम उससे बात करता है। घने जंगल में पप्पू के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसने एक साधारण आम पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। आम से एक डरावनी आवाज चेतावनी देती है, मैं एक जादुई आम हूं। अगर तुम मुझे खाओगे तो तुम्हारी नाक हाथी की सूंड जितनी लंबी हो जाएगी। पप्पू डर के मारे कांपने लगता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह सोचता है कि क्या उस शापित फल को दूर फेंक दे। अचानक सोनू पेड़ों के पीछे से निकलता है। उसकी हंसी जंगल में गूंजती है, पप्पू की दुर्दशा से बेखबर। सोनू की हंसी तेज हो जाती है, पप्लू के डरे हुए चेहरे का मजाक उड़ाती है, जिससे पप्लू का गुस्सा और बढ़ जाता है। पापू ने बेकाबू गुस्से में आम को जमीन पर जोर से फेंका, जिससे उसका जादू टूट गया। सूरज की रोशनी घने जंगल के छज्जे से छनकर आ रही है, जिससे पप्पू और सोनू के चलते हुए घुमावदार रास्ते पर चितकबरापन छा रहा है। सोनू की चौड़ी मुस्कान और हल्की हंसी हवा में गूंज रही है। उसकी खुशी संक्रामक है। पप्पू थोड़ा नाराज होने के बावजूद अपने होठों पर एक छोटी स्नेहमयी मुस्कान आने से खुद को रोक नहीं पाता है। वे एक दूसरे को प्यार से धकेलते हैं। उनकी सहज हरकतें उनके गहरे रिश्ते की गवाही देती हैं। उनकी हंसी प्राचीन वृक्षों के बीच धीरे धीरे गूंजती है, जो साझा स्नेह का एक मधुर संगीत है। यह भाईचारा, जो छेड़छाड़ और साझा डरों से बना है, उनकी गहरी दोस्ती को और मजबूत करता है।